हेलो दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में पैनिक की वजह से, गिरावट की वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स भी गिर जाते हैं। ऐसा एक सिनारियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, जहां पे मैंने पाया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस कुछ ज्यादा ही गिर गया है। और जब आप इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि शेयर का प्राइस ज्यादा गिर गया है, लेकिन कंपनी में बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, इसका शेयर का प्राइस करेंटली 75 रुपीज चल रहा है। और लास्ट 5 इयर्स का चार्ट मैंने दिखाया तो आज से 5 साल पहले ये 83 रुपीज पे ट्रेड किया करता था। तो आप देखिए, 5 साल पहले जो उसका प्राइस था, करेंटली लगभग उसी प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा इसलिए फ्लक्चुएट करता है क्योंकि क्रूड ऑयल ये कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती है, और क्रूड ऑयल में अक्सर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं प्राइस में ऊपर नीचे। तो इसी रीजन से इसका प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने लास्ट 5 इयर्स की इसकी अर्निंग्स दिखाई हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी अर्निंग्स जो है लगातार ग्रो नहीं करती हैं। मतलब एक टाइम, लंबे टाइम फ्रेम में ग्रो तो करती हैं, लेकिन ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे 2015 में अर्निंग पर शेयर था इसका 21, उसके बाद 2016 में 23 हो गया, फिर 17 में फिर से 20 हो गया, 18 में फिर 22 हो गया, 2019 में आप देखिए मिनिमम है। 2019 में अर्निंग पर शेयर 17 है, जिसकी वजह से 2019 और 20 में इसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आया हुआ है, और इसीलिए इसका शेयर का प्राइस काफी गिरा हुआ है। अगर आप बुक वैल्यू से इस कंपनी को वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे बुक वैल्यू से तो बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है इसका प्राइस। बुक वैल्यू है 2019 में 118, जबकि इसका शेयर का प्राइस जो है 75 चल रहा है। तो उस हिसाब से देखिए, ये बहुत सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये कंपनी 2019 में देखिए 9 रुपीज का डिविडेंड दी थी, और उसके पहले और भी ज्यादा दिया करती थी, 21, 19, 14, 2015 में 6 रुपीज का था। तो अभी अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो मिनिमम डिविडेंड 9 ही है जो इसने 2019 में दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों ही 2015 में कम हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से प्रॉपर बढ़ा है, और बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 और रिटर्न ऑन इक्विटी जो 15 है 2019 में, ये अच्छे नंबर्स हैं। इनका डेट जो है धीमे धीमे करके बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके लिए इसमें जो रिस्क है, जैसे आप बोल रहे हो, अगर आप सोचते हो कि डेट बढ़ रहा है तो क्या इस कंपनी पर रिस्क होगा, तो मैं आगे वो रिस्क वाला कैलकुलेशन भी मैंने कर रखा है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा कि नहीं, ये मैंने दिखाने के लिए इसके 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया है फर्स्ट रो में। सेकंड रो में मैंने इसकी फाइनेंस कॉस्ट दिखा रखी है, मतलब हर साल जो ये इंटरेस्ट पे करती है बैंक को, जो इसने लोन ले रखा है उस पे। और मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया फाइनेंस कॉस्ट से, तो निकल के आया है। थर्ड रो में मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आप देखिए कि जो ये इंटरेस्ट दे रही है हर साल बैंक्स को, उसका 7 गुना ज्यादा जो है प्रॉफिट बना रही है। तो इंटरेस्ट का 7 टाइम्स है प्रॉफिट। तो जब भी अगर ये प्रॉफिट इंटरेस्ट का 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होता है, तो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉफिट जो है 7 टाइम्स है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये कितना इंटरेस्ट देती है बैंक्स को। और इसके पहले 2018 में इसका 11 टाइम्स था, उसके पहले 9 टाइम्स था। तो आप देखिए, डेट के हिसाब से ये कंपनी सेफ है, क्योंकि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा जनरेट कर रही है, और उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है, तो उसका 7 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। और दूसरी बात, डेट खत्म करने से रिलेटेड, तो आपको पता है कि रिसेंटली क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत सस्ता हो गया था, और इस टाइम पे इंडियन ऑयल वालों ने बहुत ही ज्यादा स्टॉक कर लिया है। मतलब सस्ते दाम पे तेल को खूब ज्यादा खरीद के स्टॉक फुल कर लिया है। जैसे ही मार्केट ओपन होगा, तो इंडियन ऑयल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो सारा डेट खत्म कर देगी, ऐसा उसके सीईओ ने बोला है।
तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि ये कंपनी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है उस प्राइस पे अगर हम इसे खरीदते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा एक साल में। ये करंटली ₹75 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका अर्निंग पर शेयर मैंने 2019 वाला उठाया है और सबसे मिनिमम है ये। अगर आप बाकी साल का देखें तो इससे ज़्यादा ही अर्निंग थी। तो क्योंकि अभी आजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसका अर्निंग पर शेयर मैंने मिनिमम उठाया, मतलब कम से कम इतना भी कमाएगी तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे ज़्यादा कमाएगी तो और ज़्यादा रिटर्न आप पा जाओगे, और जब मार्केट अच्छा होगा तो इससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाएगी इस कंपनी की। तो जो मैंने रिटर्न यहाँ पे दिखाया उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो अर्निंग पर शेयर को कंसीडर करके जब हमने रिटर्न निकाला तो थर्ड लाइन में आप देखो मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया है, आपको 23% का रिटर्न मिल रहा है। 23% का रिटर्न आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, और ये कंपनी एक शेयर पे 9.25 रुपीज का डिविडेंड देती है। तो अगर इस प्राइस पे आप खरीदते हो तो आपको हर साल 12% पैसा तो आपको डिविडेंड से ही मिल जाएगा। तो जितना बैंक का एफडी आपको रिटर्न देता है 6% का, उसका डबल रिटर्न तो आपको डिविडेंड से ही मिल जाएगा। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा अगर आप कंपेयर करते हैं तो। कैश फ्लो मैंने निकाला, एक शेयर पे कितना कैश फ्लो है इस कंपनी का, वो आया ₹14.69। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग जब मैं रिटर्न निकालता हूँ तो आप अगर ₹75 पे इसके शेयर को खरीदते हो तो साल का रिटर्न आएगा 19.5% का। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगाते हो तो हर साल आपको लगभग 23,000 रुपए का रिटर्न आ जाएगा। उस 23,000 में से 12,000 तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब 12,000, 23,000 के प्रॉफिट में 12,000 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। रिमेनिंग जो है शेयर का प्राइस जो है एप्रिशिएट करेगा, तो शेयर का प्राइस के एप्रिसिएशन से जो पैसा आपका रिटर्न आएगा वो आ ही जाएगा। और इसका शेयर का प्राइस अभी मिनिमम लेवल पे एकदम पहुंच गया है। जिस हिसाब से एक कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, लार्जेस्ट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आगे अब माहौल पॉजिटिव ही होगा, मार्केट धीमे धीमे खुल रहा है, तो पॉजिटिव माहौल में उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही अब। तो वहाँ जो शेयर के प्राइस के एप्रिसिएशन से आपको पैसा मिलेगा वो तो अलग है। 12,000 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 12,000 का तो आपको डिविडेंड आता रहेगा। और अगर 23% का रिटर्न आप देखते हो ओवरऑल इस कंपनी से, तो मैं बता दूं अगर 26% का रिटर्न आप जनरेट करते हो अपने अपने इन्वेस्टमेंट से, तो कंपाउंडिंग को कंसीडर करते हुए 26% आपका पैसा 3 साल में डबल कर देती है। लेकिन ये 23% का रिटर्न यहाँ से आपको मिल रहा है, तो लगभग आपका 3.5-4 साल में पैसा डबल हो जाएगा इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन वही आप अगर एफडी खरीदते हो, बैंक का एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा डबल होता 12 साल में। ये कंपनी 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल कर देगी, जो कि बहुत कम है अगर आप कंपेयर करते हो एफडी से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।